जीवन का इशारा तेरे चरणों में वालों मेरा 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 श्री राम लखन सिया राम चंद्र की जय पवन सुत मान की जय गौरी सुत गजानन की जय। मानस के बराबर श्रद्धा अत्यंत ही हर्षयोग और उल्लासमय वातावरण भगवान श्री गजानन जी के आशीर्वाद और शोभ चक्र छाया के बीच विगत 21 वर्ष से पल्लवित रामचरितमानस के अखंड भक्ति धारा आपके ग्राम में सतत रूप से प्रवाहमान करैया ये जगत भी संत समाज श्रोता समाज भक्त समाज शिक्षक समाज बाल समाज नरनारी समाज वृद्ध समाज ज्ञानी समाज वनी समाज जितना भी उपस्थित है पुनस्त ग्राम डोड़की के धामला प्रत्यामाश परिवार ग्राम मरौर और मानस जिज्ञासु की ओर से सशक्त प्रणाम समर्पित ये दिव्य और भव्य पंडाल के प्रांगण में विराजमान ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बंदी मंगला देवती के पिता मंगला और विद्वान रामचरितमानस के मंथन से रत्न तलाश कर निकालने वाले गणमान्य के शिक्षक बहुत विद्वान और विद्यावान श्रोता समुदाय मंगला साथ ही साथ ये इस प्रकार के आयोजन में तन मन और समय के अमूल्य सहयोग करने वाला समस्त श्रद्धालु भक्तगण दानवीर भामाशाह समन्वयक संयोजक संचालक आदि के प्रति कृतज्ञता भाव में मिले और साथ ही साथ हम सब अपार आनंद होते जी मानस मंच के बागडोर जिकर हाथ में है परम सम्मान्य श्री वर्मा सर जी मानस मंच के पुरोधा स्वर्गीय श्री जनक वर्मा जी का कौन नहीं जाने जी और जगह पुत्र और जगह वाणी में ही ऐसे कहे जाते भैया पुत्र में ही पिता के वाणी परिलक्षित होते और हम सब धन्य हैं और ऐसा आदरणीय उद्घोषक महोदय के आशीर्वाद के फलस्वरूप आप सबके बीच रामचरितमानस के जो पावन प्रसंग जमा आदेश मिले हो मैं यात्रा कर प्रयास करता मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं देखो मोला तो ऐसे लगते रामचरितमानस के विविध मंच पे आप मन के आशीर्वाद से हम गए लेकिन ये गणेश पक्ष में रामायण हो सकते हर गांव में हो लेकिन जैसे स्वरूप बृहद रूप से ये सम्मेलन करा करके ये पंडाल और क्रमिक रूप से मंडली के आना जाना ऐसे लगते हैं कि अभी जनवरी फरवरी और बसंत के महीना आ गया और ये भैया ये गणेश भगवान के आशीर्वाद के परिणाम है। ये कथा प्रसंग में मैं निश्चित रूप से दृष्टिपात करे का प्रयास करूंगा पूर्व बड़ा ही जिम्मेदारी पूर्वक आप सबके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा कौन सा कारण है कि रामचरितमानस में पूरे विश्व में गणपति देवता की प्रथम पूजा होती है
हिंदू संस्कृति में भैया 16 कुछ भी शुभ काम कराना है, ठीक है, मान लिया जाए तो गृह प्रवेश कराना है तो गणेश की पूजा, और तो और मैं कहूँ कि अगर मान लिया जाए तो वर विवाह करना है तब गणेश की पूजा कर, और गणेश अगर नहीं हो तो गौरी गणेश बना लिए जाते, और तो और भैया मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना है तो गणेश की पूजा कर। और नौरा तो ये लगते ऐसे कौन सा क्वालिटी, ऐसा कौन सा विशेषता ये गणेश जी के नाम से प्रथम पूज्य हो, और ये गणेश जी के एकादश दिवस के शंख शब्द रामचरितमानस के यात्रा में एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और हो सकते कि आप मैंने प्रथम बार सुनते हैं। अरे हम तो बोलते हैं कि गणेश जो है ना ये नेशनल है इंटरनेशनल लेवल, मैं तो कहता हूँ भारत के बाहर घलो रिसर्च करने वाला स्कॉलर जो है रामचरितमानस के, ये कहना है कि गणपति के पूजा, गणेश की पूजा भारत ही नहीं विदेश में भी होती। अरे भारत के बाहर चलन तो तिब्बत में विनायक नाम से पूजा करे जाते हैं, और अगर फिर से और कोई देश के बात किया जाए थाईलैंड के लिए हम वर्णन करत रहला आयुर्योग ये नाम से गणपति बप्पा की पूजा होती है। तब बताओ गणेश नेशनल हो कि इंटरनेशनल हो। दूसरा बात तो है भैया गणपति महाराज ने अगर बर्मा में चलन तो महापीने के नाम से गणेश जी की पूजा होती है, और अगर दूसरे देश के बात किया जाए तो चीन में फो के नाम से, मलाया द्वीप में खारून खदान के नाम से गणपति जी की पूजा होती है। और यहाँ तक तो मैं आप सबके बीच बड़ा ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, चीन में फो के नाम से, अरे जैसे मान लिया जाए जो इस्लामिक कंट्री है, जो मुस्लिम देश है, सऊदी अरब, या कह दिया जाए जहाँ मुस्लिम प्रतीक है वहाँ भी उर्दू और फारसी शब्द में अहूर मस्दा ये शब्द आता है। और भैया चूंकि आदरणीय संचालक महोदय पुलिस की रामचरितमानस के विविध प्रश्न के ऊपर एनालिसिस करते हैं, आदरणीय भाई जी हमारी जिम्मेदारी है थोड़ा गणेश को समझें। और ये जो गणेश है, और मैं तो ये कहता हूँ ये जो गणेश जो देव है रामचरितमानस के संग संग मैं कहता हूँ भारत के साथ साथ विदेश में भी गणेश प्रतिष्ठित है जी, वो भी प्रथम पूज्य के रूप में। और अनेक देश के साथ संग यदि हम बात करें कंबोडिया में तो पाटकी नीच के नाम से गणेश की पूजा होती है, कंबोडिया में पाटकी नीच के नाम से, कोई जगह हेरम्ब के नाम से, कोई जगह गांगू जीते गांगू जाइते नाम से गणेश की पूजा होती है। अलग अलग नाम है, लेकिन भैया हमन जैसे गठन ना रामचरितमानस में गणेश के लिए गणपति ऐसे, गणराज ऐसे, गणनायक ऐसे, गणराव ऐसे, गणपति ही ऐसे, गणेश ऐसे, ये सब कहेगा कुल मिला के 16 बार। बड़ा ही प्रमाणिक जानकारी आप सबके बीच रखना चाहता हूँ, 16 बार रामचरितमानस में गणेश के विविध नाम है। और भैया जहाँ तक रामायण के शुरुआत वर्णानाम रसानाम संघर्षामपि मंगलानाम च करतारो वंदे मानी विनायक प्रारंभ जहाँ गणेश से हुआ है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ यूनान में आर्यस के नाम से, मिस्र में एक्टोन के नाम से, मंगोलिया में बातरलारुन खगान के नाम से, अनेक देश में अनेक नाम है गणेश जी के, और हम सबके भी जिम्मेदारी थे। अरे भाई अगर हमारे जो देश है भारत, यदि भारत में हिंदू धर्म गणपति के ऊपर नाज है तो एक भारत के नहीं कुल मिलाकर विश्व के प्रथम पूज्य देव गणेश। और सोचबे ना कि प्रथम पूज्य नहीं होना चाहिए का मैं यहाँ कुल मिला के व्यंग में बात नहीं करता। राम की प्रथम पूजा क्यों नहीं होती, शिव की प्रथम पूजा क्यों नहीं होती, कार्तिकेय की प्रथम पूजा क्यों नहीं होती, माता दुर्गा की प्रथम पूजा क्यों नहीं होती, गणेश की प्रथम पूजा क्यों होती है। हम क्यों लिखते हैं अपने घर के बाहर श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतिये नमः। अब बता विघ्नहरण मंगल करण मंगल मूर्ति ये सब कहा गया सरल है। और देखो ना तो गणेश भगवान देखे ओकर मस्तक बड़े जान, मस्तक लगे तो जानवर हाथी के जी, और एक गला लगे तो इंसान के, पेट लगे तो मोटल्लू, और पैर लगे तो नान, वहां लगे तो मुसवा। और कुल मिला के अगर देखा तो ये गणेश जी है। और एक में तो कथो लड़का मन के देवता बतेला
और लड़का मन के देवता इसे कहते थे भैया कि कार्टून में जब तक गणेश जी के मजाक उड़ाए जाते ना, जागो, अरे जिस दिन तुम गणेश को कार्टून समझोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी कार्टून हो जाएगी। अरे देवी देवता के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। देख लो नहीं देख सुन ले इसे कर दे तो कर कान ल बना ली, क्या बनाया बेटा, बप्पो बनाया हूँ, बप्पो बनाया हूँ। तो ये गणेश जो है ये प्रथम पूज्य है भाई। तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, मैं प्रसंग में आऊँ। ये गणेश प्रथम पूज्य बोली हिसाब से इनाम से हो, अगर हमने जीवन में सफलता पाना है तो गणेश का हम आइडियल रखना, आदर्श रखना सामने। गणेश के 11 अंग में विशेष और 11 मोला लगते हुए इनाम से 11 दिन बैठते। सबसे पहला अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क को देखो चौड़ा है, तो हमारे जीवन में सफल कौन हो सकता? सफल वो हो सकते भाई जेकर मस्तिष्क चौड़ा हो, जेकर बुद्धि व्यापक हो, सोच छोटे मत हो, ये चौड़ा मस्तिष्क के संकेत। गणेश का कान बड़ा बड़ा है सूपा जैसे, देखो बेटे सूपा जैसे कान है होगा, और सूपा जैसे कान अर्थात कान सूपा जैसे होना चाहिए। इसका मतलब ये सूपा के काम का है जैसे कोई लफुन के बाहर कर देते। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, संत हंस गुण गही परिहरि बानी। सार को ग्रहण करो, ये गणेश तत्व है। हमारे जीवन में मंगल तब हो सकते हैं, हमारे जीवन में हम सफल तब हो सकते हैं जब गणेश जी के कान से। और दूसरा बात ये है कान जो है ना वो बड़े बड़े, एक मतलब ये है रे भैया कि ज्यादा से ज्यादा सुनो। श्रवणम प्रथम भक्ति है रामचरितमानस की, भागवत की प्रथम भक्ति है, सावधान सुनो धर्म मन माही। और दूसरा बात ये है भैया गणेश के नाक लगे कोई, मैं तो बताऊं आज तक सबका लंबा नाक काटो नहीं हुई, कोई सबका लंबा नाक नहीं हुई जी। और नाक के अर्थ है प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा कहे के मतलब हमारे जीवन में हमारा नाक ऊंचा होना चाहिए। हम सब अगर सफल व्यक्तित्व तब कहलावो जब हमारे जीवन में नाक ऊंचा होना चाहिए और नाक कटाना नहीं चाहिए। सूपा से बाद रामायण में सूर्पणखा गल हो जेकर नाक कटा दे, तो भैया गणेश बनना आसान नहीं है। और दूसरा बात ये है नाक प्रतिष्ठा है, तो नाक जो है जो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा ग्रहण करेगा, प्रतिष्ठित होगा, उसका जीवन सफल होगा, उसके जीवन में श्री गणेशाय नमः। अगला अंग देखें भैया गणेश जी के आँखी। गणेश जी की आँखी ना नाम ना रखे। मान लिया जाए मैं कर देखा तो लेकर लड़का मन होकर बातचीत करे थे, अब वो मोला दिखा था ना तो उत्कीच पड़ दिखी हो मैं और उत्की पड़ देखी। और गणेश में आँख से अगर देखा जाए ना तो नान से दिखा तो जूम होकर दिखा। लेकिन मतलब ये जो छोटे आँख है, ये जो आँख है ना ये कुल मिला के आँख दिखे में छोटे हो जाए, लेकिन जो दृष्टि है हमें दूर दृष्टि होना चाहिए, ग्लोबल आई। कुल मिला के तो व्यापक दृष्टि होना चाहिए, छोटे दृष्टि नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये है भैया अब गणेश जी के सबो हमला देख लूं, लेकिन जब नीचे उतर में ना तक गला आके गला कोई उचित गणेश का मान लिया जाए ऊपर का भाग हमने हाथी का कर दिया, तो ये जो गला है इसको भी हाथी का कर देना क्यों नहीं? तो भैया जटका भाषा ज्ञान मानव कर है, जटका स्वर ज्ञान मानव कर है, उसका जानवर कर हो सकेगा नहीं हो सके। एक मतलब ये है रे कुल मिला के विविध प्रकार के शास्त्र वेद पुराण ये सब के वाचन कर सकते हैं मानव आराम से। पूरा गणेश भगवान और लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया तीनों के त्रिकोण बन गए। दूसरा बात ये है गणेश प्रसन्न है तो सरस्वती प्रसन्न है, सरस्वती प्रसन्न है तो लक्ष्मी प्रसन्न है। और अगला देखें भैया गणेश जी के जीभ देखो जी, हमारे मन के जीभ बाहर डाल निकलते लपलपाते बाहर डाल, लेकिन हाथी मन के जीभ अंदर लपलपाते। एक मतलब क्या है? एक मतलब ये है ऐसी वाणी बोरी मन का पापोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। आज उपदेश देने वाला बहुत है, सुनने वाला कम है। दूसरा बात ये है हमारी जो वाणी है वो पहली अपन लिए होना चाहिए, जीव उल्टा मार करके आज हम प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरे। दूसरा बात ये है अपनों को जो अच्छा न लगे ऐसा कथन दूसरों के लिए ना कहो। ये गणेश जी की भाषा है। अब ये तक तो समझ आ गया कि गणेश के पेट, अरे जब पेट बड़े हो जाए ना चलो टेंशन आना शुरू हो जाते। कब पेट ज्यादा बड़े मतलब बीमारी के परिचय है, लेकिन गणेश का पेट बड़ा है ये बीमारी को ही स्वस्थता को दर्शाता है। कैसे?
पेट बड़ा होए के मतलब ये भैया पेट में पचाए क्षमता रख। फायदा का हो? फायदा ये होई अगर तोर जीवन में पेट बड़े है मतलब कि जितना ज्यादा बात ला पचावे ना ततना ज्यादा तोरा कोई रहस्य बात नहीं इसलिए बता दा। और मान लिया जाए थोड़ा बहुत सीक्रेट बात ना बताई तोर पेट में 25 गई 2 मिनट में ते यहाँ बोला उगल दे तो तोर बता ही का सकते सफल हो सकता नहीं हो सकता थोड़ा दूर सफल हो कि स्थिर हो जाए। तो जीवन में अगर सफलता चाहिए तो हमार उधर है हमार हर बात का उधरस करे के पचाए की क्षमता होना चाहिए। और वो लड्डू खाते पेट मोटा की मोटा साथ में शक्कर वाला लड्डू कैसे डायबिटीज नहीं हुई बाबा डायबिटीज नहीं हुई भैया की गजाननम भूत गणाभिषेकम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षण डायबिटीज का इलाज कपित्थ जम्बू फल खाते डायबिटीज का इलाज करते बैलेंस डाइट। और भैया जो नीचे जो है पैर लेके तो जीवन में जब सफल होना है तब का हमारा गोड़ नान होना चाहिए। अरे कहा जाता है पैर तो लंबा होना चाहिए नहीं पैर छोटा होना। क्यों छोटा होना? मजेदार बात है ये अरे ये जो पैर है ना ये छोटे से पैर में और दो बड़े शरीर में बैलेंस करे। गणेश जी सोचो कैसे? तो भैया ये जो पैर जो छोटे पैर है भाई ये जो छोटे पैर है ना ये सब हमका संकेत करते जीवन में अगर तुमला सफलता पाना है ना तो कोई आदमी डायरेक्ट फीलिंग में नहीं चढ़ जाए। जैसे आए मन कहेगा टीकाकार में हमारे नाम में लिख देगा और लिख दो दे हमें परिचय पत्र मान देखो कटाए हुए टीका तो वो कहा तो मैं क्या हूँ बाबू पहली डबल बजाओ। दूसरा बात ये है कि पैर छोटा होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। गणेश जी से सीखन श्री गणेश आए हम हमारे जीवन में तब होगा पहले गणेश को समझो। दूसरा बात ये अरे जीवन में पग लेकर छोटे हो ही ना यही बड़े पग लपाही ये हरे जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताजून कभी रूप दिखावा पूरा धीरे धीरे पग बढ़ाई नहीं। और उसने ये सब तो ठीक है भाई लेकिन जीवन में श्री गणेश जीवन में सफल वो हो ये अपन वाहन मुसवाल रखे कोई गणेश के पूछे भैया तक बड़ शरीर बच्चे को जान लोगे क्या मुसवा चपक में जाना हाथ की करके ऊपर काम मुझे भी कर लेकिन इस वाहन में मुसवा रखी अरे भैया समझना है तो एक काम करो मुसवा पाल के देखो समझ आ जाए मुसवा को खवाले पियाले वो है ना लोग के पैसा घरों खा दे। दूसरा बात ये है वो जो खाना है खाई क्यों और जो भी खाना है तो वो खा दी ते बोला कत को टीका लगा ले कत को समझा ले प्रसाद रखो प्रसाद लगा ले प्रसाद के संग संग तो पैसा खाली जेला तो मुसवा के काम का है कत को समझा ले कि जेला खाना है तोला खा के नहीं खाना है तोला खा ले इस सवाल खबर रखो इनाम से रखने भैया तर्को अप्रतिष्ठा जगत गुरु की बात जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और ये तर्क कुतर्क ही चूहे का प्रतीक है इनको दबा कर रखो नीचे और तर्क और कुतर्क करने वाले जब हमारे सामने रहेगा निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी सबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल तब हमारे जीवन में श्री गणेश। अब मैं एक प्रसंग के एक्सट्रीम की ओर चलना चाहता हूँ। बोला ये लगता है ये गणेश के 11 अंग है ये एक दिन एक अंग के दर्शन होना चाहिए। रामचरितमानस के अनेक ऐसे प्रसंग है जिनमें बिना गणेश के अनुमति के बिना गणेश के आदेश से अच्छा काम नहीं होता। यहाँ तक राम सीता के धनुष भंग वाला प्रसंग है ना धनु मृणाल की नाई तो राम गणेश गोसाई गणेश ने आशीर्वाद दिया है। और जो प्रसंग मोला यात्रा करने शिव पार्वती विवाह में कहा मुनि अनुशासन पूजे शंभु भगवान कोई सुने संशय करे सुर अनादि शिव पार्वती विवाह हो तो गणेश बता हो नहीं रहा तब वो गणेश के पूजा करी तो ये गणेश प्रतिष्ठ है। और जो प्रसंग मोला मिले का अर्थ न धर्म न काम रुचे गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और इसमें भी गणेश अपना आशीर्वाद देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भैया गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाना गणेश का स्मरण करते गुरु अनुशासन चले गणेश मनाई गणेश जी का स्मरण किया है। उसके पश्चात रामचरितमानस के प्रसंग की यात्रा आइए गणेश जी के स्तुति के क्षण बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
के लाडले महिमा तेरी करता पूजा तेरी
अनुरागी श्रोतावृंद, रामचरितमानस के ये प्रसंग जी अयोध्या कांड निश्चित रूप से भैया भाई भाई के वो प्रेम के प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी प्रसंग रेखांकित करते हुए थे। रामचरितमानस 5 चरित्रों का संगम है और ऐसे 5 चरित्रों में द्वितीय चरित्र, पहला रामचरित्र, दूसरा भरत चरित्र। तो ये भरत चरित्र के ऊपर आइए चिंतन मंथन सात्विक और तात्विक दर्शन करने का प्रयास करें। कथा प्रसंग आते भैया भरत तीसरे पार कहाँ प्रवेश प्रयाग कहत राम सी उमगी अनुराग राम से उमग अनुराग। ये जो कथा प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भैया कि गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। ऐसा रामचरितमानस में ऐसा कौन सा कथा तुरंत परिवर्तित हो गया है, भरत जी महाराज व्याकुल हो गए जी। और ये कथा प्रसंग लेना मैं हल्का से पूर्व रूप में इनाम से समझाना चाहता हूँ। भरत जी महाराज जब राम जी के वनवास हरिस्तपन ननिहाल में रहे, ये सब कथा प्रसंग से परिचित है। जैसे ही भरत जी महाराज वापिस आई, अब देखिए कितना पेड़ पौधा चिड़ई चिलबुल बड़ा ही शान, सब तरफ ऐसे लगे जैसे सन्नाटा छाए हुए। सुमंत जी महाराज कहते अरे हुआ क्या है अयोध्या में, बताओ बताओ। भरत जी महाराज का करी भैया रोवत 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 इसकी वास्तविक में इस प्रकार का विहंगम दृश्य अयोध्या में क्यों हो गया। अब पता ये चलते इसकी कहाँ है, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। अब सब सेवक पूरा कान, कोई पीछे भैया रोना तो नहीं आया लेकिन संभल के रोए, 2-4 कदम उनसे आगे निकल के रोए। और कैसा सिला है, कैसा सब है तमाशा का, रोने वाले 2-4 हाथ कंधा बदल बदल कर रोए। योजना विहंगम दृश्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत जी महाराज के हृदय विदीर्ण हो गए। रोवत रोवत माँ के पास गई और माँ ने देखी सफेद साड़ी में, सफेद साड़ी पहने रहा है। माँ ने पूछी माँ आपकी ये दशा कैसे, क्यों हो गया ये हाल। कहा बेटा भरत आपके पिता सुरपुर का गमन करके, भरत जी महाराज सोचो जे अपन मामा के घर से आ रहा है और वो न्यूज मिले कि आपके पिता अब इस राज्य के राजा नहीं है, भरत के क्या स्थिति हुई। और भैया भरत जी महाराज ठीक है, जब पिताजी सुरपुर गए तो भैया कहाँ थे। अब का कर रोवत रोवत कैकई के भवन में गीत, कैकई के भवन में गीत आरती के थाल सजा करके रहे। और ये कथा प्रसंग से हम सब परिचित हैं भाई। भरत जी अपन माला काका की, और जो प्रसंग मोला मिले है भूमिका के रूप में मेरा बताना नितांत आवश्यक है। अब भरत जी महाराज ने कहा ठीक है बेटा, ये तो ऐसा है मंत्राणे भाई सहाय, मंत्रा बिचारी हमारी सहायता की है और काज को बिगड़ते बिगड़ते बना लिया है कि हुआ क्या है, ये वस्त्र का रंग कैसे परिवर्तित हो गया। कि जमाना रंग बदल देता है तो वस्त्रों के रंग बदल जाता है। और दूसरा बात ये भैया, ये जो वस्त्र के जो रंग है, ये माता जो कैकई है भरत कहा चल राज्याभिषेक हो जाए। फिर बात हुई अब राज्याभिषेक तो ठीक है, पिता सुरपुर गए हैं, भैया कहाँ है कि तोर भाई वनवास हो। ऐसे सुने भरत जी महाराज इतना व्याकुल हो रहे कि भरत किसरे उपितु मरण, भरत भूल गया कि मेरा एक बाप था। भरत किसरे उपितु मरण सुनत राम बन गौ,
वनवास हो गया, भरत पिता की मृत्यु का दुख भी भूल जाता है। यह रामचरितमानस का भरत है। और कहीं भेद अपन की जान सी, गोस्वामी जी कहते भरत मौन हो गया। अब मान हो गए भरत, सोचो जी अयोध्या में भरत ये भूल गए कि मोर पिता भी नहीं। अब राम के वनवास हो गए, कारण जानिस कि मैं सबका कारण हूँ। तब वो कहा कि भैया एक वशिष्ठ महाराज नाना प्रकार के, गोस्वामी जी कहते तब वशिष्ठ मुनि नाना, तब शोक निवारण के नाना प्रकार के उपदेश देते कि सुनो भरत भावी प्रबल विलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब विधि के हाथ में है भरत, तू छोड़ राज्य संभाल। भरत जी महाराज का नाना प्रकार के तरह किस कदे भैया का की कारण ते कारण कठिन होई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्थित उपलते लोह कराल कठोर। एक बात बताओ गुरुदेव, मान लिया जाए काकरो घर के ग्रह सब बिगड़ गए और दूसरा कहीं बोला बात के रोग लगे, ठीक है, ग्रह के दशा बिगड़ी, कारण कौन? गणेश खुश नहीं। सुनो ध्यान से, ग्रह बिगड़ी पूरी बात, बस बात की बीमारी कहीं पूरी बिच्छी मार, अगली बार वाला बिच्छी मार दी। सोचो आदमी की क्या स्थिति हुई, काको ग्रह दशा खराब हो, कोई बात की बीमारी हो, बोला बिच्छी मार दे, और अगला की बोला के कभी दारू पिया बिच्छी का असर कम होगी। मैंने कहा तो रामचरितमानस लिखते ग्रह गृही पूरी बात बस तेही पूरी बिच्छी मार दे ही पियाई वाल्मीकि कहई का उपचार। क्या ये उपचार है बताओ? सबने आपने राज में की मदिरा की डाली है, सबको बिच्छू ने ढंग लगा दिया है, ग्रह दशा खराब हो गया है, तभी तो राम का वनवास हुआ है। आप कहते हो कि मैं राज्य में बैठ जाऊं, राजा बन जाऊं, क्या ये भक्त का धर्म है? बोले मिला के भैया यही जो है यही आपन दारू दुविधा सब ही कहां सिरुनाए, देख बिनु रघुनाथ पद जिय की जगन में जाई। कथे भरत जब तक मैं रघुनाथ के पद का दर्शन नहीं करूंगा मेरे जीव की जरनी शांत नहीं होगी। इस आशय भरत जी अपने भाई को मनाने चल पड़ा है। प्रेम दीवाना भरत चले, कंठ से राम सिया राम निकले, बिन पनही के चले भरत जी बड़े पाँव में छाला, कमल फूल मा मोती कस लागे मोती के माला, हरि दर्शन बिन हृदय जले, प्रेम दीवाना भरत चले। भरत तीसरे पहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमग उमग अनुराग, प्रयाग में भरत जी महाराज। अब सुनो एक करके कथा प्रसंग हम याद करते। अब प्रयाग के बारे में कहा गया जाता है, प्रयाग पर गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखी सुनी समझहि जन मुदित मण मज्जहि अति अनुराग। ठीक है, गोस्वामी जी लिखते सुनी समझहि जन मुदित मण मज्जहि अति अनुराग, और इस लहनी चारि फल पक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। चार फलों का प्रदाता है ये प्रयाग। और ये प्रयाग में मतलब 3 प्रकार की नदी बहते, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा कौन? राम भगत जनसुर से धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि विशेष में कलिमल हरणी, करम कठार विनंदनी भरणी। बताओ ये 3 प्रकार की नदी गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों नदी बहे और तीनों के संगम जो है, तीनों के जो संगम है तीर्थराज प्रयाग कहे जाते। और वैसे कहे जाते भैया अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। ये ऐसा प्रयाग है जिसके दर्शन मात्र से हम जो मनोकामना करबो ना ते पूरा हो जाते। अब भरत के क्या मनोकामना है, वो क्या मांगना चाहते थे, तीर्थराज के मंदिर में भजन करते। बोलिए श्री अपने रामचंद्र की जय। अर्जन धर्म गगन जहाने जन्म जन्म रवि राम पद यह वरदाना, मैं दीपक जला रहा मानस ही गा रहा,
मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है। पावन कविता कल्याणी जन जन के दर्शन ऐसी है राम कहानी, जन जन के दर्शन मिटावे ऐसी है राम कहानी। तो प्राण का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है। तो प्राण का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है। जहाँ पर
मानस के अन्य अनुरागी श्रोतागण, रामचरितमानस के ये बड़ा ही मार्मिक प्रसंग जी भरत चरित्र के हम सब दर्शन करे के प्रयास करथन। भरत तीसरे पहर का किन्न प्रवेश प्रयाग मैं निवेदन करत रहे हो प्रयाग का। और रामचरितमानस में भैया सोचो ये प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी। भरत जी महाराज ना एक प्रसंग के पूर्व भैया 4 प्रकार के सेना भरत जी के साथ रहा का हाथी घोड़ा पैदल घुड़सवार। भरत जी महाराज का है सिर बल जाऊं उचित असोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। ये सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। और गोस्वामी जी कहते ये भरत के जो चरण है ना वो चरण में छाला चमके जी झलका झलकत पायम कैसे पंकज कोश ओठ जैसे ऐसे लगे जाना मना। गोस्वामी जी कहते पैदल चल के भरत जी महाराज जब चली सुनना तब फिर पैर में छाला हो गया है। भरत जी महाराज का छाला के भी भान नहीं रहा है जी जैसे कमल के कली के ऊपर ओस के बूंद। अब सोचो ना तुलसीदास जी महाराज इतना इंटेलिजेंट इतना मर्मक इतना दार्शनिक ये चौपाई भी इसे लिखी कि इस कमल की कली पर ओस का कण है। जबकि भरत जी महाराज ने कुल मिला के राम के दर्शन करा दी सीधा सीधा। राम जी के बारे में कहे जाते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम जी का क्या कमल नहीं है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम हर चीज कमल है। और भरत जी के चरण धरो कमल। और हमने इससे गीत भी गाए चरण कमल अब नहीं खोना तुम हो पारस मैं हूँ लोहा भोले ने दो इन चरणों को बन जाने दो सोना शरण कमल अब नहीं खोना। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश जैसे भरत बयाल आए आजो भयो दुखित सुनी सकल समाजू। भरत जी महाराज आज पैदल आए अभी तक कोई समाज में जानकारी नहीं रही लेकिन देखिए भरत जी के चरण में जब छाला है तब बताओ साथ में चलने वाला मन के का स्थिति रही। तो ये भरत ला जब पता चली खबर सब लोग नहाए किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए। गोस्वामी जी लिखते भरत ला जब ये मालूम हुई सब जन स्नान कर रहे। सुनो रामचरितमानस के ऐसे गुप्त प्रसंग जिनमें भरत जी महाराज ये प्रसंग में इनसे कृत्य करे जो निश्चित रूप से संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रामचरितमानस के टीका लिखते गीता प्रेस एक संग बड़े ही रामचरितमानस के विविध प्रसंग के ऊपर मर्मज्ञ के मन मानस में यूज लिखी। लेकिन ये प्रसंग में भी विरोधाभास है। सब ही सीता सिद्ध नीर नहाए दिए दान महीपुरन सलमाने। गोस्वामी जी लिखी कि सब कोई का करिस गंगा और यमुना में नहीं सुनो। और गंगा के और यमुना के यमुना श्याम गंगा के धवलता दोनों में नहीं। लेकिन रामचरितमानस के ये प्रसंग ऐसे भैया गोस्वामी जी कहते देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी महाराज ये श्याम वर्ण के और ये श्वेत वर्ण के दोनों धारा के सामने भरत जी हाथ जोड़ ले और कथे का सकल काम पद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रकट प्रभाव है। तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वेदों में प्रसिद्ध है संसार में प्रकट है। तो सुनो
मेरी मांग क्या है? भरत क्या मांग? मांग भी त्याग निज धर्म, आरत काहन कई ही कर्मू, मैं क्षत्रिय होकर के अपना धर्म त्यागता हूँ और भीख मांगता हूँ। और भरत जी महाराज क्या करें मालूम? कि जैसे आप उत्तम दानी हो, जगत में मांगने वाला न देने वाला है, तो सुनो भरत की मांग क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। मुझको न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न गति चाहिए, न निर्वाण चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मांग। अरे भैया, सब कोई तीर्थ राज करके आते हैं। अब हमारे गांव सब तीर्थ करके आ रहे हैं, रामायण करा कर पता है भाई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आई सब कोई। इनमें तीर्थ यात्रा के बहुत शानदार वर्णन रामचरितमानस में। और भरत जी महाराज ने देखो तीर्थ यात्रा करी, और तीर्थ यात्रा करती, और तीर्थ यात्रा करते करते वो तीर्थराज से काम आए। हम सब मांगो, हे भगवान हमारे जीवन में कुछ दुख मत रहा है, नौकरी लग जाए, व्यापार लग जाए, हमारे जो हानि है लाभ में बदल जाए। वारे भरत, भरत कह दिया अर्थ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जिन्होंने अयोध्या में अनर्थ करवाया है। अरे भैया, ये संपत्ति के लड़ाई है, सोचो ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो अनर्थ की सृष्टि कराए। और दूसरा बात ये है रे भैया, ये जो भरत जी महाराज कहते कि अर्थ के साथ साथ सुनो मेरे को धर्म भी नहीं चाहिए। अब सोचो, भरत जी महाराज अर्थ नहीं चाहिए, भरत जी महाराज धर्म नहीं चाहिए, बताओ भरत जी महाराज क्या कहते? यहाँ तक कहते भैया मेरे को काम भी नहीं चाहिए और मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। सोचो, और तीर्थराज का है भैया आउट ऑफ कवरेज, 4 पदार्थ भरा भंडारू, सब तेरे भंडार में बोल। लेकिन तीर्थराज के सामने भरत जी के इसका कि मांग भी त्याग निज धर्मो, इस मुझको न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मोहराम चाहिए, कौशल्या कुमार मोहराम चाहिए। अभी समझ कैसे लाभ सकते हैं। दूसरा बात ये भैया, ये चाह है अर्थ के, अर्थ का चाह छोड़ो, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपये बनाती रही, चाह रुपये से नोटे बनाती रही, चाह नोटे होटल में ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या करती कराती रही, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह उनसे लगी जी हरा हो गया, चाह पीली जिन्हें ने वो पीले हुए, चाह तुमसी कहीं वो रसीले हुए, चाह उनकी भी हमको हरदम चाहिए। लेकिन जब वो ही चाहने लगे तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये है भरत जी का अर्थ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी। आज के जमाना पूरा अर्थ हमने कह दिया, चाहे अगल वाला हो चाहे अगल वाला हो, बड़ा रोना ये कर मन के कटका पैसा दे मूर्ति और एक गलत से तो समर्पित है मानव दर्शन जीवन अर्पण नहीं कर, तो बिना अर्थ के हो ही नहीं सके कुछ। तो भैया भरत जी कहते हैं कि अर्थ और अगला लिखा धर्म नहीं चाहिए। और मजेदार बात बता तो सुनो, भरत जी महाराज कहा कि इस मला धर्म नहीं चाहिए, काबर की धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हर कभी किसी दूसरे के धर्म को दिल को नहीं दुखाना। कर्मों में सबसे बढ़कर कर्म एक यही है, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। ये है धर्म की परिभाषा। रामचरितमानस में धर्म के 5 परिभाषा है। पर ही शरीर धर्म नहीं भाई। एक तरफ लिखते पर निंदा सम अग्न गरीसा, और एक तरफ सत्यला धर्म की, एक तरफ परिहित धर्म की। बता धर्म की कटना परिभाषा है। और इस रामो विग्रहवान धर्म, अगर वाल्मीकि जी ने राम को विग्रहवान धर्म कहा है तो मुझको धर्म नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि अरे इसने धर्म गाय राम के जिन्हें धर्म में संकट आ जाए, का धर्म संकट है गोस्वामी जी ने किसका? रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए जय जय राम राम
और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो भरत का जो धर्म है, सिर्फ जाओ उचित किसी हो रहा और ये धर्म नहीं चाहिए ना, चला गोस्वामी जी की समझ करत कहब तुम सोई, धर्म सार जग होई सोई हो। देखो जी भरत की इसकी मूल धर्म नहीं चाहिए। अब इसने भरत अलंकरण दे दी साधु समाज में, क्या है मालूम? धर्म क्या है? पूछना है धर्म की परिभाषा, मत पढ़ो वेद पुराण, मत पढ़ो शास्त्र, मत पढ़ो राम जी को भी मत पढ़ो, तो कौन धर्म? कि भैया धर्म वो जे भरत कही, जे भरत समझी और जे भरत करी उन्हीं धर्म है। सोचो, जे आदमी धर्म नहीं चाहिए चलो धर्म मिले, तबे तो कहा समुझब करब कहब तुम सोई, धर्म सारी जग होई सोई। राम किंकर महाराज कहते भैया कोई धर्म भात हो गए, अलंका में अधर्म छाया रहा है और कई धर्म के दुहाई दे, लेकिन वाह जी वाह, भरत जी महाराज की ये धर्म का सार है। सोचो अगर राम धर्म का स्वरूप है तो भरत जी धर्म का सार है। दूसरा बात भैया काम, आज रतना जो हमारे जीवन ला जे कुल मिला के सिंक्रोनाइज करके रखे है ना, हम जे जीवन के कारण हम जे जीवन में व्यस्त हैं, वो में प्रथम कारण है और संतति के विकास के लिए आवश्यक है काम। लेकिन भरत जी कहता है मुझको काम नहीं चाहिए, क्यों? सकल कामनाहीन जे राम भगत रसली। भरत जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिनको कामना नहीं चाहिए, और भैया किसी के अर्थ नहीं चाहे तो अच्छा करे, धर्म नहीं चाहे तो भी अच्छा करे, काम नहीं चाहे तो अच्छा करे, लेकिन मोक्ष का नहीं चाहे तो कि भैया मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और कि मैं इस धरती की गोद पे राम के चरणों में रति करना चाहता हूँ, जन्म जन्म रति राम पद। देखो रति दो प्रकार के होते, अब बोला तो ये प्रसंग के ऊपर एक एक शब्द उठाओ, तो जैसे संचालक महोदय भूमिका के रूप में की टीका हो चुके हैं मानस अर्थ के ऊपर, पूरा रामायण में अर्थ करते मानस धर्म के ऊपर, मानस काम के ऊपर, और अभी एक मानस काम सूत्र व्हाट्सएप में कोई जगह है कथा, तो ये तो एक एक प्रसंग के ऊपर विस्तृत वर्णन किए जा चुके हैं। लेकिन भरत ला मैं सामने रखूं तो मैं ये कहूँ ये भरत में है, मोक्ष भी नहीं चाहिए। और भैया ये राम जो है ना दो प्रकार के रति होते जी, कामदेव के पत्नी के नाम इस रति, जब शिवती सरनयन उघारा चितवत काम भयम जन इशारा। युवा पीढ़ी ये प्रसंग से शिक्षा ले, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, ईमेल ये सब छोड़ो, अब फेसबुक छोड़ करके ये रामचरितमानस रूपी बुक निकालो, ताली बजाओ। मतलब मान के चलो डोरकी में पूरा व्हाट्सएप फेसबुक बंद, ताली बजा जा बढ़िया। पहली तुम छोड़ो अगल बगल वाला, तब छोड़िए आगू वाला, जाने सुनो। और दूसरा बात ये है भैया, ये धर्म ग्रंथ को हमको जिंदा रखना है तो मान के चलो हमको जो मोक्ष है वो भी नहीं चाहिए। क्यों? कि भैया दो प्रकार के रति है, कामदेव के पत्नी रही रति, शिव जी के दिमाग खराब हो और का करें भैया बीरू व्यापहि सब ही सुनी, अनंत तुम्हारा नाम होगा। आज तक कामदेव के कई जन पूजा करते गलो, लेकिन कामदेव बिना शरीर के व्यापक होते। जब देखे हूँ काम प्रताप बड़ा, ये प्रसंग लो काम प्रताप है। भरत कहा बोले काम एकर से नहीं चाहिए, हमारे दादा जीवन में काम ऐसे काम है। कौने अवसर का सांझ समय सानंद निप भयउ कई कई गे, राजा दशरथ के बारे में कहे जाते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पाणी। ऐसा दशरथ महाराज का करे सांझ के समय में कहा जाए मालूम,
सांझ के समय में जाना चाहिए मंदिर, लेकिन रानी के भवन में गीत ये काम की पराकाष्ठा है। ऐसा काम जो राम को अयोध्या से परित्यक्त करा दे, राम को वनवास करा दे, ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा बात, राम रति, दूसरा रति, एक राम रति है और दूसरा काम रति है। और काम के रति मतलब काम के पत्नी रति, और राम रति मतलब सम जम नियम फूल फल नाना हरिपद रति श्वेश बखाना। भजन के पश्चात बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। और बुलाती है किरण सजाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
कैसे मैं करता हूँ। मैं निवेदन करते हूँ जी, रामचरितमानस के भरत है और भरत पर प्रयाग के सामने मांगे। सोचो ना, 4 ही पदार्थ भरा भंडार। सोचो प्रयाग महाराज एक बार भरत की परीक्षा शुरू हुए थे प्रसंग में, और सोचो भरत जी महाराज की न मेरे को अर्थ चाहिए, न मेरे को धर्म चाहिए, और तो और भैया न तो मेरे को काम चाहिए, न तो मेरे को निर्वाण चाहिए, यही मोला राम के चरण में रहती चाहिए जी। सोचो अब सुनो एक कारण क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये जो भरत जी है ये प्रयाग लगे है जाते कि ये देने वाला है। प्रयाग संकुचित हो गए कि 4 ही पदार्थ भरा भंडारू कहा जाता है भरत, लेकिन तुझको देने की मेरी ताकत नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं। बाबा भरत जी महाराज के लिए संत महापुरुष मन लिखी हुई भैया, ये जो भरत जो है ये भरत स्वयं प्रयाग है, भरत स्वयं प्रयाग है, और एक प्रयाग दूसरे प्रयाग से मांगता नहीं, उसको आदेश करता है। और तो और भैया भरत प्रयाग कैसे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबके भी, रामचरितमानस की यशस्वी कोटि के कथाकार राष्ट्र संत मुरारी बाबू जय प्रसंग में ऐसे कि भरत ने क्या किया है, देखत श्यामल धवल हलोरे और फूलक शरीर भरत कर जोरे। ये श्यामल और धवल हलोर को लहर को भरत ने देखा किस रूप में, एक जो श्यामल वर्ण है ये है मेरे राम, और राम सीता का दर्शन भरत ने ये दोनों लहरों में किया। और दूसरा बात ये है भैया, भरत जी महाराज देखी सभी सीता सित नीर नहाने, लेकिन भरत ने तीनों नदी में स्नान नहीं किया है। भरत जी महाराज कामिनी गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, लेकिन सरस्वती का दूर से प्रणाम करी। जिस सरस्वती ने मंत्रा का आश्रय लेकर मेरी माँ की बुद्धि भ्रमित की है, ऐसे सरस्वती को मैं प्रणाम नहीं करूंगा। यह भरत का वाक्य था। और भैया ये भरत का प्रसंग है। बताओ भरत जी महाराज भा के अर्थ होते भक्ति, रा के अर्थ होते रहणी, ता के अर्थ होते तत्व, तेनाम से किसका समन अमन उत्पात अति भरत चरित जप जा। रामचरितमानस में ये 4 प्रकार के यज्ञ है। और भैया कौन कौन से पेड़ के नीचे काका साधना करना चाहिए, ठीक वैसे ही कि ये भरत का चरित्र जप यज्ञ है। कृष्ण जी गीता में किस यज्ञ, राम जपो यज्ञ, मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूँ। और जप यज्ञ कौन है, भरत है। समन अमन उत्पाद अति भरत जप जा। अरे जप यज्ञ इस कारण से भी है कि जो संसार राम का भजन करता है, ऐसे राम भरत का भजन करते हैं। और तो और कैसे भजन करे भैया, कि भरत सरिस को राम सने ही, जब जब राम राम जप जही। बताओ पूरा भरत के भजन करे राम जी। और तो और तुम में भाई और भाई के बीच सुनो पीड़ा बत्ती के संकेत है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये प्रसंग के उत्तरार्ध उपसंहार होना चाहिए रामचरितमानस के माध्यम से पूरा श्रोता समाज। अगर जिंदगी में भाई भाई का उदाहरण लेना है, दुनिया में झूठ अनेक है पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेक है पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में फूट अनेक है, दुनिया में कूट अनेक है पर चित्रकूट संकूट नहीं। पर दुनिया में फूट अनेक है पर भाई भाई संकूट नहीं, भाई भाई संकूट नहीं। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है,
नींद मुझे आती है चैन से जब जब सोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, भाई भाई में इसमें होना चाहिए, एक भाई दूसरे भाई के प्रेम न समझे। और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके अपने भाई से अंत में कहते भी कहा, भैया अब मेरा सामर्थ्य नहीं है, चलिए अयोध्या में जाओ प्रभु जाओ, तुम तो अपनी प्रतिज्ञा निभाओगे, वनवासियों को हटाओगे, भरत को रुलाओगे, पर याद रखना प्रभु जग में हो जाओगे बदनाम, दिन बंधु कैसे कहाओगे। जाओ प्रभु जाओ, तुम तो अपनी प्रतिज्ञा निभाओगे। और भैया भरत जी महाराज भाई राम जी कहते, भाई अयोध्या में ना पिताजी एक काम कर, अयोध्या संभालने वाला कोई नहीं है भाई, अयोध्या में संभालने वाला कोई नहीं है भाई, क्या करके अयोध्या का राज संभाल, पिता का आदेश है, मैं बड़ का राज्य संभालता हूँ, फिर मैं आऊंगा अयोध्या। भरत जी महाराज कहा, भरत जोरी जुगनाथ रघुवर लौट चलो, तुम बिन अवध अनाथ रघुवर लौट चलो। कोई संत कहते राम भरत में छिड़ गई भैरव आज लड़ाई, भारत वर्ष के प्रसिद्ध रामायणी भैरव प्रसाद रामायणी लिखी, राम भरत में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देख ले भाई, एक और श्री राम सत्यशील व्रत भारी, अवध राज्य को केंद्र बनाकर दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी। कहा है भाई दुनिया के भाई भाई संपत्ति बांटते हैं, दुनिया के भाई भाई संपत्ति बांटते हैं, तो चलो 14 वर्ष तक दोनों मिल करके विपत्ति बांटते हैं। विपत्ति बांटने वाला कोई भाई है तो राम और भरत। एक पीला बत्ती के संकेत है कि प्रसंग के ऊपर बहुत से भाव है भैया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हे भारत वर्ष के भारत के सपूत हो जाग जाओ, हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया, आज भाई ही भाई के लिए काल हो गया, हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया। विपत्ति के लिए ना हिस्सा है ना बंटवारा है, संपत्ति के लिए आज भाई भाई का हत्यारा है। आज तुझको अपना करने वाला पीठ पीछे दलाल हो गया, हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया, तेरे भारत का क्या हाल हो गया, तेरे भारत का क्या हाल हो गया। अंतिम जन्म में संभाला विराम, भरत लीला समर्पित करते हुए निज इच्छा में इच्छा मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। पलकों से निकलते हो आंसू और अधरों में मुस्कान छिपे, एक संग में रोने गाने को जीवन की भक्ति कहते हैं। दुख द्वंद भरे तूफानों में, इकरार थके तूफानों में विश्वास का दीपक जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म भरत हो, मुनिमन अगम जम नियम सम सम विषम व्रत आचरत हो, दुखला हदारी अदम भदूषण सुजस निष्ठ अपहरत हो, कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम संग करत हो, हरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म न राम तदयः वरदान, बोले सियावती रामचंद्र की जय। और भरत जी के चरित्र राग शिवरंजनी में गाए जाते हैं, शिवरंजनी के भजन आप सबके लिए समर्पित के साथ बुलाए, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की
बार बार बोलते रखे यही हमारे मन की है। नंदी की सुबह